ये हेल्दी नाश्ता करना शुरू करो। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पूरी जिंदगी भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन खवातीन के वेट लॉस के बारे में। ऑल दो बड़े सारे मर्द हजरात शिकायतें करते हैं कि आप खवातीन के बारे में वेट लॉस की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। एक्चुअली वर्क दोनों पे करता है, लेकिन खवातीन की बात क्यों की जाती है? क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खवातीन हैं, मुझसे ज़्यादा सवालात खवातीन के आते हैं। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कंप्लीट वीडियो बताने वाला हूँ। वो तमाम खवातीन जो कि शादीशुदा हैं और वो वज़न कम करना चाहती हैं, वज़न क्यों नहीं कम कर पाती। अच्छा, मैंने ये सेपरेट क्यों किया कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा? एक्चुअली गैर शादीशुदा खवातीन भी इसके अंदर जो मैं डाइट प्लान बताऊँगा वो तमाम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली इसको शादीशुदा खवातीन के लिए इसलिए नाम दिया है कि आज मैं इस डाइट प्लान के साथ साथ आपके साथ 6 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ। अगर उन पे वो शादीशुदा खवातीन अमल कर लेना तो उनका वज़न कम करने का जो प्रोसेस है ना वो डबल हो जाएगा। मैं आपको बड़े आराम से ये तमाम चीज़ें समझाऊंगा, साथ में एक पूरा डाइट प्लान बताऊंगा। वो तमाम खवातीन भी उस पर अमल कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन जो टिप्स है ना वो स्पेशली शादीशुदा खवातीन के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादीशुदा खवातीन के लिए 6 ऐसी टिप्स पर जो कि उनका वजन कम करने में उनकी मदद करेंगी। तो पहले मैं टिप्स पर आता हूँ, उसके बाद मैं जो डाइट प्लान बताने वाला हूँ वो डाइट प्लान चाहे आपकी शादी हुई हुई है या नहीं हुई हुई, चाहे आप मर्द हैं या खातून, आप सब उस डाइट प्लान पर अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये टिप्स सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप वो खवातीन जिनकी शादी हुई हुई है और जिनके बच्चे भी हैं। एक मुझे वीडियो में खातून ने बताया इंटरव्यू करते करते, दूसरा मुझे जो है क्या कहते हैं कई खवातीन के मैसेज आते हैं। मेरी एक क्लाइंट है, उनका भी मैसेज आया कि वो लोग करते क्या है कि खाना बच्चों को जिस वक्त खिला रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है बच्चा पूरा खाना नहीं खाते, बच्चे खाना छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा आया, बच्चों ने पिज़्ज़ा का स्लाइस छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, कोई भी चीज़ छोड़ दी, तो जो बच्चों का लेफ्ट ओवर होता है ना, वो माएँ सोचती हैं कि रिस्क बर्बाद होगा, फेंके ना जाए, उसकी जगह वो खा लेती हैं। तो माओ से ये दरख्वास्त है कि बच्चों का लेफ्ट ओवर ना खाया करें, और अगर बच्चों का लेफ्ट ओवर स्पेशली जंक फूड है तो फिर तो बिल्कुल भी ना खाया करें। ये मत सोचें वो बर्बाद होगा, वो किसी को दे दें आप, यू नो उसके बस 10,000 तरीके हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करूँ। आप बाहर जो है क्या कहते हैं, अगर वो साफ़ है और वो लेफ्ट ओवर साइड का पीस है, वो उसमें कोई बाइट नहीं है, आप बाहर भी किसी को दे सकते हैं। अदरवाइज अब ये कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो परिंदे खा लेते हैं, बचे हुए चावल परिंदे खा लेते हैं, आप परिंदों को भी वो डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो लेफ्ट ओवर आपने खाना है, वो चावल है, वो पराठा है, वो पिज़्ज़ा है, वो माओ ने नहीं खाना। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है जिस पे माएँ जो शादीशुदा खवातीन है उनको अंदाज़ा भी नहीं होता वो ये कर रही होती है, और इसकी वजह से भी बड़ा वजन बढ़ा होता है। तो बच्चों का लेफ्ट ओवर नहीं खाना है, एक टिप यह है। दूसरी टिप यह है कि जब भी आप अपने गोल सेट करो ना, वो रियलिस्टिक गोल सेट करो, अपने पार्टनर से सलाह मशवरा करो। अगर आपकी शादी हुई है, अपने हस्बैंड से, अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ से सलाह करो, मशवरा करो कि मैं इतना वज़न महीने में कम करने जा रहा हूँ, मेरी क्या मदद कर सकते हो। अब मदद क्या है जनाब? मदद हो सकती है मोटिवेशन, मदद हो सकती है डिस्करेज ना करें, मदद हो सकती है जो आप खा रहे हो साथ में मिलके वो खाएं, मदद हो सकती है कि आपको बाहर ज़्यादा जो है घुमाने फिराने और जंक फूड खिलाने ना लेके जाएं आपके हस्बैंड, और अगर जा भी रहे तो वो चीट मील वाला दिन जो है ना, वो एक बाहर घूमने वाला दिन सेम रख लें। ये ना हो कि घर पे चीट मील अलग हो रहा है और बाहर जो है वो घूमने जिस दिन जा रहे हैं वहाँ पे तो कुछ डाइट मिलना नहीं है, तो वहाँ पे मजबूरन खा लिया, हस्बैंड ने कहा था, उन्हें भी खुश करना था, फ़र्ज़ था। तो ये तमाम चीज़ें साइड पर रखते हुए सबसे पहले तो अपने पार्टनर से शेयर करें कि ये मेरा गोल है, मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ, इसमें आप मेरी ये मदद करें, ठीक है जी। दूसरी टिप ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप शादीशुदा खवातीन के लिए ये है कि बच्चों की पढ़ाई का, हस्बैंड का, ससुराल का, घर का, चीज़ों का स्ट्रेस लेना छोड़ दें। जितना स्ट्रेस आप लेते हैं ना उतना ज़्यादा आपका वज़न बढ़ता है। आप स्ट्रेस ले लेंगे, आपका वज़न बढ़ेगा। आप चाहे डाइट कर रहे हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो स्ट्रेस ना लो। हर घर में मामलात होते हैं, हर घर में परेशानियां भी होती हैं, हर किसी के बच्चे तंग करते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को इतना सर पे सवार कर लोगे ना, बच्चों का स्ट्रेस ले लोगे, मेरे बच्चे मुझे कुछ करने नहीं देते, बच्चों के होते हुए मैं डाइट नहीं कर सकती, बच्चों के होते हुए मैं खाना कैसे अपने लिए एक्स्ट्रा पकाऊं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें रहते हुए जो अपनी लाइफ को सेट करेगा ना वही कामयाबी पाएगा। वेट लॉस करने में तो कम से कम वही कामयाबी पाएगा। सो दैट तरीक़ेकार ये है कि चीज़ों का स्ट्रेस ना लें और आगे बढ़ें और अपने गोल्स को जो सेट किया उनको अचीव करने की कोशिश करें। नंबर 4 एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता हूँ नई शादीशुदा खवातीन के लिए कि होता क्या है, वंस शादी हो जाती है ना, फिर तो जी सारी की सारी फिटनेस वो थोड़े टाइम के लिए साइड पर रख देती हैं। अब तो सिर्फ हस्बैंड का ख्याल करना है। जितना फिट होना था वो हमने इसलिए होना था ताकि हमारा अच्छा रिश्ता है, हमारी शादी हो, हमारा वजन कम हो। उसके बाद वो अपने सारे गोल्स को साइड पर रख देती हैं। वही वक्त होता है जो आपका बड़ा नुकसान करता है। पता है बड़ा नुकसान क्या होता है? उसी वक्त में हस्बैंड के ख्याल के साथ, हस्बैंड का ख्याल ज़रूर करें सबसे पहले। वो हस्बैंड के ख्याल के साथ साथ अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करेंगी ना, आपका वज़न बढ़ेगा। और मैं ये बात नहीं कहना चाहता, और ये बात
कुछ लोगों के लिए सही है, बहुत सारे लोगों के लिए सही नहीं होगी। इवेंचुअली आप अपने आप को इस तरह का कर लेते हैं कि आपके हस्बैंड का भी आप में इंटरेस्ट कम होने लगे। तो कोशिश करें कि सबका ख्याल के साथ साथ अपनी बॉडी का पहले ख्याल करें, स्पेशली आपकी शादी जब हुई है, ठीक है। अच्छा, अगली टिप जो है ना शादीशुदा ख़वातीन के लिए वो ये है कि जो भी आप डाइट कर रहे हो ना, एक्सट्रीम डाइट पे मत जाओ कि एक हफ्ते में मैंने सब कुछ सही कर लेना है, फिर अपनी बिजी रूटीन में लग जाना है। जब दोबारा बिजी रूटीन में लगोगे वापस वजन बढ़ जाएगा। तो आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। मिसाल के तौर पे आपने रात को जल्दी खाना ख़त्म कर देना है, सोने से 3-4 घंटे पहले, उठने के आधे घंटे के अंदर नाश्ता करना है। चाहे कितने ही बच्चों को स्कूल भेज दो, कितने हस्बैंड को ऑफिस भेज दो, कोई भी काम हो, कुछ ना कुछ हाई प्रोटीन आधे घंटे के अंदर अंदर नाश्ता करना है, ठीक है जी। और साथ साथ कोशिश करें कि हस्बैंड को भी फिटनेस पर लगा दें। जो आपका मील हो वो हस्बैंड का मील हो। अगर सेम मील होगा ना, सेम खाना होगा, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अपने लिए अलग पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगली और आखिरी टिप ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है उन तमाम शादीशुदा ख़वातीन के लिए जो सोचते हैं कि हमने पूरे दिन किचन में काम कर लिया, थक गए, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब तो हिम्मत ही नहीं बची है, ख़त्म हो गई, अब बस बैठ के सुकून से ड्रामे देखना। वो जो सुकून से ड्रामे देखने वाला वक्त है ना, पूरे दिन आपने जब कुछ खाया नहीं है, आपने भाग दौड़ कर ली, जब आपने खाना खा लिया, फ्रेश हो गए हो, आराम से बैठ गए हो, लेट गए हो, उस वक्त आप और खा रहे हो और आप उस वक्त बेड पे लेट के, सोफे पे बैठ के, जो भी करके ड्रामे देख रहे हो, उस वक्त आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त रेस्टिंग फेज में चली जाती है जिस वक्त आपने खाना खाया है। उसके बाद ही तो एक्टिविटी करनी होती है। पहले जो एक्टिविटी है वो तो आपकी जिम्मेदारियां, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या करना है, रात के खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद जो है आधे घंटे वॉक करनी है। वरना ड्रामा भी देख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, चलते फिरते कर लो, जरूरी नहीं है सोफे पे बैठ कर ड्रामा देखो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। सारी टिप्स का समझ लो जिस्ट है ये कि जो भी काम करना है ना, एक्टिविटी कोशिश करो वो चलते फिरते कर लो। बाहर हस्बैंड के साथ वॉक पे चले जाओ, हस्बैंड से रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, वॉक भी कर लेंगे, आप भी फिट हो जाओगे, मैं भी फिट हो जाऊंगी। तो इस तरह से ये जो 6 टिप्स हैं ना, इन पर शादीशुदा ख़वातीन को अमल करना चाहिए। साथ में क्विकली एक डाइट प्लान बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल डाइट प्लान है। रोज़ाना नाश्ते में पॉरेज खाओ, दलिया खाओ। अच्छा, अब दलिया लोगों को पसंद नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में अमूमन पहले दलिया पकता था वो तेल और वो हल्का फुल्का नमक डाल के बीमारों के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि दलिया बीमारियों के लिए होता है। इतने यमी और टेस्टी दलिया बनते हैं ना वेस्ट में, स्पेशली ओट्स का और बारले का, यानी कि जौ का, और ओट्स को उर्दू में मेरे ख्याल से जई बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को 2-3 चम्मच पानी में पकाओ। साथ में किसी दिन केले शामिल कर लो, 2 केले, किसी दिन स्ट्रॉबेरी शामिल कर लो, किसी दिन हल्का सा शहद डाल लो, किसी दिन सिनेमन पाउडर डाल लो जो दालचीनी का पाउडर होता है, और किसी दिन उसके अंदर जो है ब्लूबेरीज डाल लो। बड़ी सारी चीज़ें, आधा सेब काट के डाल दो, ऊपर से सिनेमन पाउडर डाल दो। साथ में अगर पीनट से एलर्जी नहीं है ना, तो 1 चम्मच पीनट बटर डालो। ये हेल्दी नाश्ता करना शुरू करो। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पूरी ज़िंदगी भी कर सकते हो, लेकिन ये नाश्ता करना शुरू करो। देखो वैसे ही आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। दिन में लंच में सलाद खाना शुरू करो। लंच में सालन रोटी को छोड़ के सलाद के ऊपर आ जाओ। सलाद में कोई ना कोई प्रोटीन के लिए चिकन हो गई, रेड किडनी बीन्स हो गए, चने हो गए, ये चीज़ें डाल दिया करो। और बीच में स्नैक्स, स्पेशली बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो। और रात के खाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करो कि रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले खाया करो। और रात के खाने में कोशिश करो कि अंडे की सफ़ेदी जो होती है ना, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन अंडे की सफ़ेदी का ऑमलेट बना के एक लाल आटे की रोटी से खा लो। या फिर हफ्ते में 2 दिन जो है टिक्का मंगा लिया करो, बॉइल्ड टिक्का या बॉइल्ड चिकन, इस टाइप की, जो जो तली भी ना हो, ग्रिल्ड हो, स्टीम हो, बॉइल्ड हो। चिकन के साथ रोटी खाओ। सालन रोटी को थोड़ा सा साइड पे करो, चावल को थोड़ा सा साइड पे करो। थोड़े टाइम इस तरह की डाइट करके देखो आपका वजन कितनी जल्दी गिरेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस डाइट के साथ वॉक करो, एक्सरसाइज करो। ऊपर एक वीडियो बनी हुई आ रही है होम वर्कआउट की, इसको देखो, इस वर्कआउट को स्टार्ट करो, आपका वजन बहुत जल्दी गिर जाएगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ जाते जाते, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप नर्सिंग मदर हो, बच्चों को फीड कराते हो, तो इन तमाम चीज़ों पे अमल करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना। प्रेग्नेंट ख़वातीन तो बिल्कुल भी अमल ना करना। नर्सिंग मदर हो तो अपने डॉक्टर से पूछ के अमल करना। एक्सट्रीम डाइट नहीं है, कर सकते हो आप, लेकिन डॉक्टर से एक बार पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।